जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं आपका जन्म जन्म तक के लिए भी शुक्राना करूँ तो कम है बाबा मेरे गुरु जी। मेरा बेटा यशवंत सिंह भदौरिया जो 24 अगस्त 1996 को जिसने जन्म लिया था, उसको मेनिंजोसील टाइप का पोलियो था जो रीढ़ की हड्डी को अफेक्ट करता है। और भारत में, उत्तर भारत में 100 बच्चों में से 10 बच्चों को ये बीमारी होती है। एक प्रकार का पोलियो है जिसके कारण उनकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नसें होती हैं, हर इंसान की नसें वो प्रकृति बंद कर देती है, लेकिन इस बीमारी में वो सारी नसें बाहर होती हैं, जिसके कारण बच्चे की स्पाइन के एंड पे एक बड़ा लंप दिखता है, क्योंकि प्रकृति प्रोटेक्ट कर रही होती है उस प्रॉब्लम को। और अजमेर में मेरे बेटे का जन्म हुआ था एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल में। तो तब मुझे यही कहा गया कि ये एक गांठ है और जब बच्चा बड़ा होगा तो हम इसको ऑपरेशन करके हटा देंगे। लेकिन गुरुजी की कृपा से एक जो फैमिली डॉक्टर हमारे यहाँ आते थे, मेरे फादर इन लॉ के फ्रेंड थे, उन्होंने कहा नहीं, ये नॉर्मल बात नहीं है, इस बच्चे का MRI कराओ आप। अजमेर में तब इतने छोटे बच्चे का, 2-3 महीने के बच्चे का MRI भी नहीं होता था। तो मैं दिल्ली आई और यहाँ मैंने अक्टूबर में MRI कराया। तो उसमें पता चला कि इतनी घातक बीमारी है कि आगे बच्चा जैसे बड़ा होगा तो उसका सर में पानी भर सकता है, दिमाग पे असर पड़ सकता है, उसका लोअर बॉडी पैरालिसिस हो सकता है, कुछ भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर मैं उसको एम्स ले गई, एम्स दिल्ली में। वहाँ भी मेरे पापा के एक फ्रेंड थे जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, तो वो हमें जो पेडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट होता है वहाँ हमें ले गए। वहाँ एक बंगाली सर्जन थे जो हेड थे, और उन्होंने देखते ही पहचान लिया होगा। और फिर मुझे उन्होंने सारी बात समझाई कि ये एक ऐसी बीमारी है, घातक है, 100 में से 10 बच्चों को उत्तर भारत में होती है, उसमें से एक ठीक होता है, बाकी या तो उनकी डेथ हो जाती है या उनको लोअर बॉडी पैरालिसिस होता है, या 8-10 साल का होते ही बच्चे के सर में पानी भर जाता है। तो हम ऐसे बच्चों को अबॉर्ट कर देते हैं। लेकिन अब जब वो दुनिया में आ चुका था तो उन्होंने समझाया कि हम इसकी सर्जरी करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये सब जानते ही, और मैं कोई बहुत एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, तो बहुत ही कम पैसों में मेरे बेटे का वहाँ ऑपरेशन हुआ। एम्स की जो लास्ट मंजिल है, जो सर्जरी किया है, मुझे आज भी वो दृश्य मेरी आंखों के सामने है। और मुझे उस टाइम तक कुछ ऐसे पूजा पाठ मैं करती भी नहीं थी, सिर्फ मुझे बचपन से हमने शिव जी की पूजा की थी और मैंने सिर्फ ओम नमः शिवाय मुझे आता था, जो हमारे पापा ने हमको बचपन से सिखाया था। तो उस बच्चे को मैंने, जब आज भी मेरे आंखों के सामने वो दृश्य है, मैंने सर्जन थे सुमित दवे, जो असिस्टेंट थे डॉक्टर मुखर्जी के, जो हेड थे उस समय, उनके हाथों में यशविन को दिया। और वो भी रो रहा था, मैं भी रो रही थी, लेकिन मैं बाहर बेंच पे बैठ गई और मैंने 6-7 घंटे जो मैं वहाँ बैठी रही, मैंने पानी भी नहीं पिया, ओम नमः शिवाय करती रही। और गुरु जी की कृपा से जब वो बच्चा 8 घंटे के बाद आया तो उसकी 6 महीने का बेबी था। जनवरी में ऑपरेशन हुआ था, जनवरी 1997 में, और उसकी पीठ में 28 टाँके थे, लहूलुहान था, लेकिन रो रहा था। उसको ICU में ले गए, 4 दिन ICU में रहा। और गुरुजी ने ऐसी मत दी, वो रोता था ज़ोर ज़ोर से, कुछ खा नहीं सकता था, नलियाँ लगी हुई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने अकल दी। एक शहद की छोटी सी डाबर की शहद की बोतल थी, उसमें से मैं उसको शहद चटा देती थी और वो रोना बंद कर देता था। और बड़ी हमने हाथ गिड़गिड़ा के वहीं एम्स पे मैं और मेरी मम्मी ज़मीन पे सोए, क्योंकि हम अपने बच्चे को छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। हमने हाथ जोड़े नर्सिस के, डॉक्टर के, हमने कहा हमें यहीं रहने दो। फिर उन्हें 2 दिन बाद हमें एक ICU में क्यूबिकल में शिफ्ट कर दिया, तो थोड़ी कम परेशानी हुई। और धीरे धीरे मैं हर महीने उसको वहाँ लेके जाती थी एम्स। मतलब जब तक वो 4 साल का नहीं हुआ तो हर दूसरे महीने में उसको चेकअप के लिए ले जाती थी। और डर के मारे उन्होंने यही कहा था कि, फिर मुझे समझाया था डिस्चार्ज होने से पहले
कि हमने इसकी सारी नसें अंदर करके सिल दी हैं, जितना मांस हम हटा सकते थे वो हमने हटा दिया है। अब आगे प्रभु की कृपा है, जब ये चलेगा तो हमें पता चलेगा कि ये चल सकता है। जब इसको टॉयलेट कंट्रोल होगा तो जब टॉयलेट कंट्रोल करेगा तब हमें पता चलेगा। तो ऐसे बिल्कुल ओम नमः शिवाय हर सांस आप सोचिए, टंगी हुई थी मेरी जान कि प्रभु इस बच्चे को जो आपने दिया है इसको आप सकुशल रखिए, बस यही था। ओम नमः शिवाय करते करते 4 साल निकले और आज से 25 साल पहले जब वो 4 साल का हुआ तब डॉक्टर ने कहा कि अब ये नॉर्मल है, इसको नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करो। ये चलता है, बोलता है, खा रहा है, दौड़ रहा है, बिल्कुल सामान्य बच्चे की तरह था, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डर के मारे मैं स्कूल नहीं भेजती थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि ये कभी भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकता स्ट्रेन्यूअस, और इसका एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। अगर इसका एक्सीडेंट हुआ तो फिर दोबारा ठीक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो गुरुजी की कृपा से वो स्कूल जाने लगा और बड़े होकर साइंस पढ़ा। अब बीएससी साइकोलॉजी करने का स्टूडेंट है। और आज 25 साल बाद जो मैं उसको 4 साल का उस एम्स के गेट से बाहर लेके आई थी, आज गुरुजी की कृपा से मेरा बच्चा वहाँ एम्स में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया है। ये मेरे गुरुजी का चमत्कार है। तो उनका शुक्राना करना, हर सांस में शुक्राना है। मेरे प्रभु ऐसे अपनी चरण कमल की छाया में मुझे और मेरे बच्चों को रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।